के जिला शाहजहांपुर में सदर के तहसीलदार न्यायिक अरुण सोनकर का कारनामा देखकर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह भी तंग रह गए। अरुण सोनकर ने 12 बैनामों का बैकडेट में नामांतरण कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पुआयान से ट्रांसफर होने के बाद भी तहसीलदार ने साठ-गांठ करके सादे कागज पर नामांतरण का आदेश पारित कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने तहसीलदार को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति कर दी है। वहीं भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों में घिरे तहसीलदार के खिलाफ डीएम के एक्शन से खलबली मच गई। दरअसल बैकडेट में नामांतरण का यह केस पुआयान तहसील का है। अरुण सोनकर यही तहसीलदार थे। 30 अप्रैल को उनका ट्रांसफर सदर तहसील में हो गया था। आरोप है कि ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने सादे कागज पर नामांतरण का आदेश जारी कर दिया था। वहीं पिछले कुछ दिनों पुआयान के कुछ वकील नामांतरण से जुड़ी फाइलें लेकर तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी के पास पहुंचे। इन फाइलों को पोर्टल पर दर्ज कराना था। तहसीलदार ने फाइलें देखी तो उन पर पूर्व तहसीलदार अरुण सोनकर के हस्ताक्षर तो थे, लेकिन कोई तारीख दर्ज नहीं थी। ऐसे में तहसीलदार ने इस मामले की जानकारी डीएम को दे दी। डीएम ने अरुण सोनकर को ऑफिस बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि तारीख डालना भूल गए थे। इसके बाद संदेह पर डीएम ने एडीएम न्यायिक राशिद अली को मामले की जांच सौंप दी। वहीं एडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि नामांतरण में क्रेता और विक्रेता पक्ष को भेजे गए नोटिस भी संलग्न नहीं थे। अरुण सोनकर ने ट्रांसफर के बाद संबंधित पक्षकारों से बिना शपथ पत्र के सादे कागज पर बैनामों का नामांतरण कर दिया था। यहां तक कि बारकोड रहित दस्तखत और तारीख के बिना पत्रावलियों को निस्तारित कर दिया गया, जो अनियमितता के दायरे में आता है। एडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। बता दें कि डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें तहसीलदार अरुण सोनकर के निलंबन और उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाने की संस्तुति शामिल है। डीएम के मुताबिक अरुण सोनकर ने सभी पत्रावलियों पर बैकडेट में आदेश पारित किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान की पत्रावलियों को RCCMS पोर्टल पर चढ़ाने के लिए वर्तमान तहसीलदार पर दबाव बनाया। अरुण सोनकर के निलंबित की संस्तुति के साथ एसडीएम और तहसीलदार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है। ये दिखाई दे रहा था कि तहसीलदार न्यायिक था वहां पे अरुण सोनकर, वो काफी दिनों से बैक डेट में फाइलें कर रहा था। इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी। जब इसकी जांच करवाई गई तो 12 ऐसी फाइलें प्राप्त हुई जिनको वादकारी या अधिवक्ता लेकर के घूम रहे थे और तहसील में इस बात का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि इस फाइल को आप ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज कर लीजिए। उसके बाद इन सभी फाइलों को इकट्ठा कराया गया, उनकी जांच कराई गई। फिर तहसीलदार अरुण सोनकर को बुलाया गया तो उसने स्वीकार किया कि यह मेरे ही सिग्नेचर है, जबकि वो सादे पन्ने पे सिर्फ 4 लाइन का एक आदेश टाइप का है और बोर्ड के प्रॉपर आदेश हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पे जो RCMS पोर्टल है उसी पे आदेश जारी किए जाएंगे। ये सारी चीज़ों को न करके केवल भ्रष्ट आचरण के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे थे। तो इसमें कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को सस्पेंड करने के लिए मेरी ओर से रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को की गई है। साथ ही साथ इसमें जितने भी वादकारी लाभ लेने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग तहसीलदार, सभी लोगों के विरुद्ध पुआया थाने में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए।